हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजना सिरशाम एंड आई एम सेलेक्टेड इन पीएमसी कुकुमा योजना। सो इसके साथ साथ मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हूँ। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमने 22 डेज़ का चैलेंज लिया था। उसमें से 10 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो चूँकि पहले जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने वाला था, सो अभी एएसबी का न्यू कैलेंडर आया है तो उस पर जो एग्ज़ाम डेट है वो जून की हो गई है। तो हमको अच्छा खासा एक टाइम मिल गया है हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने का। तो हमने जो चैलेंज 22 डेज़ का लिया था उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं 45 डेज़ चैलेंज में। सो चलिए, जो हमको टाइम मिला है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए मैंने चैलेंजेस लिया है 45 डेज़ का। चूँकि आज से अगर हम काउंट करेंगे तो 54 डेज़ हमारे पास बच रहे हैं जून तक के लिए। तो जून में एग्ज़ाम डेट आना है। सो हमने 45 डेज़ का चैलेंज लिया है। सो इस पे हम क्या क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो सिलेबस है उसको ख़त्म करना है। देन इसके साथ ही मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। और इसके साथ ही एग्ज़ाम में जो हाईएस्ट मार्क्स हमको लेके आना है उसका भी टारगेट हम इस पे रखेंगे। सो सबसे पहले तो हमको इसका सिलेबस क्लियर करना है। देन इसके साथ साथ हमको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। सो ये किस टाइप से, मतलब हम चैलेंज कल से स्टार्ट करेंगे, आज है हमारा डे 0। सो इस पे हम करने वाले हैं सबसे पहले तो, चूँकि मेरा जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन भी चल रहा है तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो बट फिर भी टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं है कि हमको एक ही सब्जेक्ट में एक दिन लगाना है, बिल्कुल नहीं। सो 45 डेज़ के अंदर हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मॉर्निंग का हमारा जो टाइम रहता है सुबह 6 से या 7 से, जो भी आप जितने टाइम पे उठ जाते होंगे, तो उस टाइम से लेके 9 बजे तक का जो टाइम रहेगा उस पर हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, जीके जीएस। सो जीके जीएस, इसके साथ ही हमको क्या पढ़ाई करना है कि मैथ्स एंड इंग्लिश को हम पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे क्योंकि ये कठिन सब्जेक्ट भी है और सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो ये सब्जेक्ट हम सबसे पहले रखेंगे। देन उसके बाद रहेगा दोपहर का टाइम जिस पे हमारा लंच ब्रेक रहता है हम लोगों का 2 बजे से। तो उस पर हम क्या करेंगे कि जो लंच का टाइम रहता है उस पर हिंदी एंड कंप्यूटर, एंड इसके साथ ही अगर टाइम बचा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट हमको लंच टाइमिंग मतलब दोपहर पे करना है। अगर आप ओनली स्टडी करते हैं तो आपके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। सो इसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं, मैनेजमेंट हो गया, साइंस हो गया, इनकी प्रैक्टिस हम कब करेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस हम नाइट के टाइम पे करेंगे कि जब हम जॉब से घर वापस आ जाते हैं तो उस टाइमिंग पे नाइट का जो शेड्यूल रहेगा वो हमारा रहेगा मैनेजमेंट, रीजनिंग एंड साइंस का। तो ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। देन इसके साथ ही अगर टाइम बचता है तो हमको मैथ्स एंड इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है। तो पूरा डे का जो शेड्यूल रहेगा उसको देन नाइट पे हमको रिवीजन करके, क्विक रिवीजन करके ही सोना है। सो ये मेरा शेड्यूल रहेगा। तो कल से डिसाइड करेंगे हम कि किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक हमको लेना है। सो सबसे पहले मैंने 22 डेज़ चैलेंज का जो 10 डेज़ में जो भी जितनी भी गलतियाँ की हूँ कि मतलब जैसे चैलेंज लिया और वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसको सेकेंड डे में कंप्लीट करने का, इस टाइप से। तो जो जो मिस्टेक्स हुई हैं कि कोई भी टॉपिक हम उठा लेते थे कि आज हमको ये पढ़ना है, तो उस टाइप से अब हम नहीं करेंगे क्योंकि डिसाइडेड रहेगा कि स्टडी मटेरियल की हमको किससे पढ़ना है। तो मैंने तो जो डिसाइड किया था, मैंने आपको पहले बताया भी था कि मैथ्स के लिए मैं आदित्य सर की बुक रिपेयर करूँगी, ये वाली। तो इसी से मैं पढ़ाई करूँगी मैथ्स की। दैन रीजनिंग के लिए मैंने बताया था कि वॉल्यूम 1 की जो बुक है। दैन इसके साथ साथ ही जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कैप और एडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिस टाइप से मैंने नोट्स निकाला था मैं उनसे ही पढ़ाई करूँगी, उस पर कोई चेंजेस नहीं करना है। दैन हिंदी के लिए हमने जो नोट्स बनाए थे हमें उससे ही तैयारी करना है। दैन मैंने आपको बताया था कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो ऐप है हम उस ज़्यादातर उससे ही पढ़ाई करेंगे अभी तो। और इसके साथ ही भी 10 डेज़ तक तो हम सिलेबस पे ही काम करेंगे। और इसके साथ ही हम क्या करना है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी जब भी मैं टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट परचेज करूँगी तब। अभी तो जो
फ्री मॉक टेस्ट जहाँ से भी अवेलेबल होंगे। तो हम संडे को क्या है, संडे को करने वाले हैं रिवीजन प्लस इसके साथ ही हम करेंगे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो संडे हमारा रिवीजन का डे रहेगा एंड मॉक टेस्ट का डे रहेगा। सो 6 दिन हमको पढ़ाई करना है एंड 7th डे पे हमें चेक करना है कि हमने जो पढ़ाई की है वो वर्थ इट है भी या नहीं है, या फिर हम पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो इस टाइप से अपने आप को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो क्या आप एक्साइटेड हैं 45 डेज चैलेंज के लिए, अपनी पढ़ाई को और भी इम्प्रूव करने के लिए? सो प्लीज़ कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।